गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम एल्गी यानी शैवाल विषय का टॉपिक या मेंबर प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है। इन्हें भूरे शैवालों की श्रेणी में हम रखा जाता है क्योंकि इनका थैलस जो है देखने पर भूरे रंग के या ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम ब्राउन एल्गी या भूरे शैवाल की श्रेणी में हम रखते हैं। आज की इस क्लास में हम एक्टोकार्पस की थैलस के स्ट्रक्चर का हम अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि एक्टोकार्पस जो शैवाल है, इसके थैलस की संरचना किस प्रकार से होती है। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो कि एक्टोकार्पस शैवाल पर आधारित है। एक्टोकार्पस की सिस्टेमेटिक पोजीशन की हम बात करें तो एक्टोकार्पस की जो क्लास होती है, वर्ग, यह होता है फियोफाइसी। फियोफाइसी वर्ग के अंदर हम सभी ब्राउन एल्गी को सम्मिलित करते हैं। जितने भी भूरे शैवाल हैं, उन सभी को हम फियोफाइसी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। इसका ऑर्डर है एक्टोकार्पेल्स, फैमिली है एक्टोकार्पेसी एंड इसका जीनस है एक्टोकार्पस। तो आज की क्लास में हम एक्टोकार्पस जीनस जो है इसका अध्ययन करेंगे और इसकी विभिन्न प्रजातियों के अंदर किस प्रकार से लक्षण पाए जाते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है और क्या सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, उन सभी का अध्ययन हम आज की क्लास में हम करेंगे। एक्टोकार्पस की जो प्राप्ति स्थान है, अक्रेंस जो है, कहां पर पाए जाते हैं, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यह एक कॉस्मोपॉलिटन एल्गी है। विश्वव्यापी शैवाल यानी कॉस्मोपॉलिटन होता है। इसका मतलब है ये विश्व के लगभग सभी भागों के अंदर पाया जाता है। ये शैवाल जो है समुद्र के ठंडे जल में पाए जाते हैं। सामान्यतया एक्टोकार्पस के जो मेंबर है, ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। जो खारा पानी जो होता है उसमें अधिक तेजी से ग्रो करते हैं और सामान्यतः जो अटलांटिक महासागर का जो तट है उस पर अधिक वितरित पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर भी हमें पता है कि भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल जो है समुद्र से लगता है। तो इसका जो पश्चिमी तट है भारत का, अरब सागर वाला तट, वहां पर जो समुद्री पौधे होते हैं, पथरीली चट्टानें होती है, इनके ऊपर एक्टोकार्पस ग्रो करते हैं। तो ज्यादातर ये पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। एक्टोकार्पस कॉनिफेरस है, एक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस है। ये दोनों प्रजातियां जो है एपिफाइटिक या अधिपादपीय जाति है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, अधिपादपीय या एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब होता है वे पादप जो दूसरे पादपों की सतह पर वृद्धि करते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, उन्हें हम अधिपादप या एपिफाइट्स कहते हैं। तो ये जो एक्टोकार्पस है, यह एक प्रकार से एपिफाइट भी होता है। इसकी दो प्रजातियां, एक्टोकार्पस कॉनिफेरस और एक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस, ये दोनों एपिफाइट्स होती हैं। ये दोनों पादप जो है फ्यूकस नामक एल्गी और लेमिनेरिया, ये भी दोनों एल्गी है। फ्यूकस और लेमिनेरिया दोनों एल्गी है। इनकी सतह के ऊपर ये वृद्धि करते हैं, इनकी सतह पर ग्रो करते हैं। तो ये जो है अन्य पादपों की सतह पर ग्रो करते हैं, इसलिए ये एपिफाइट्स होते हैं। एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस, यह एपिजोइक जाति है, जो कि मछलियों के जो फिन्स होते हैं, पंखों के ऊपर ग्रो करते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिजोइक या अधिजांतव, यानी कहने का मतलब होता है वे पादप जो अन्य जंतुओं के शरीर की सतह पर ग्रो करते हैं, उन्हें एपिजोइक कहते हैं। यानी अन्य जो जंतु होते हैं, जंतुओं के शरीर की जो सतह होती है, जो स्किन होती है, इसके ऊपर ग्रो करते हैं, उन्हें एपिजोइक या अधिजांतव कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस है, जो कि विभिन्न मछलियों के फिन्स के ऊपर ग्रो करते हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल और है हमारे पास, एंडोफाइटिक। एंडोफाइटिक का मतलब, एंडो मतलब अंदर की तरफ, फाइटिक मतलब पौधों के। वे पादप जो अन्य पादपों के शरीर के अंदर ग्रो करते हैं, सतह पर ग्रो न करके शरीर के अंदर ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोफाइटिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस। एक्टोकार्पस डर्मोनिमेटस जो है, यह एक एंडोफाइटिक प्लांट होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्टोकार्पस की जो विभिन्न प्रजातियां हैं, ये एपिजोइक भी है, एपिफाइटिक भी है और एंडोफाइटिक भी है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न जो है इनसे पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टोकार्पस का जो थैलस है, ये किस प्रकार से दिखाई देता है। एक्टोकार्पस की जो विभिन्न प्रजातियां हैं,
विभिन्न प्रजातियों के थैलस जो है ये अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। कुछ प्रजातियां जैसे सिलिकुलस है, उनका थैलस इस प्रकार से दिखाई देता है। ये फेसिकुलेटस है, इसका थैलस इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये एक्टोकार्पस की जो अलग अलग प्रजातियां हैं, इनके थैलस जो है इस प्रकार से दिखाई देते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो ये है कि एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है यह अन्य पादपों के समान ही होता है। इसका जो इरेक्ट पार्ट जो है ऊर्ध्व भाग पाया जाता है, जो कि वायवीय भाग जिसे ऊर्ध्व भाग कहते हैं, ये पाया जाता है। और ये नीचे से इसका जो भाग है ये किसी सतह से जुड़ा हुआ होता है, किसी सतह से चिपका हुआ होता है। और ये जो है हम देख सकते हैं ये अत्यधिक शाखित होता है, बहुत सारी इसमें शाखाएं पाई जाती हैं। तो ये एक्टोकार्पस का थैलस है जो हम देख सकते हैं। एक इसका ऊर्ध्व भाग या इरेक्ट पार्ट होता है, दूसरा इसका प्रोस्ट्रेट भाग होता है जो कि सतह से जुड़ा हुआ होता है। और यह अत्यधिक शाखित जो है ये पाया जाता है। ये काफी बड़े होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, हम हमारी आंखों से इनको आसानी से देख सकते हैं। काफी बड़े होते हैं, कई सेंटीमीटर तक ये लंबे होते हैं। तो ये किसी सतह से जुड़े हुए पाए जाते हैं, भूमि की सतह से या अन्य पादपों से या अन्य जंतुओं की सतह के ऊपर ये सरफेस पर ये उगते हैं। ये एक्टोकार्पस का थैलस का हम आउटलाइन डायग्राम देख रहे हैं। ये जो कोई सतह है, सबस्ट्रेटम है, इसकी सतह से जुड़े होते हैं। इनके ऊपर राइजोइड्स पाए जाते हैं, जो मूलाभास पाए जाते हैं, इनके द्वारा ये किसी सतह से जुड़े होते हैं। इसके अलावा इसके ये इरेक्ट सिस्टम पाए जाते हैं, इरेक्ट फिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो ये एक्टोकार्पस के फिलामेंट्स है जो कि शाखित होते हैं, इनकी शाखाएं पाई जाती हैं। तो ये इसका ऊर्ध्व भाग होता है और ये इसका प्रोस्ट्रेट भाग होता है। या इस प्रकार एक्टोकार्पस का जो थैलस है हमें बाहर से देखने पर इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमने एक्टोकार्पस जो है इसके फिलामेंट्स को हमने माइक्रोस्कोप के अंडर किस प्रकार से दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो एक्टोकार्पस किस प्रकार से दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये फिलामेंट दिख रहा है, ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका। तो ये माइक्रो एक्टोकार्पस का एक फिलामेंट है। यहाँ पर देखते हैं एक्टोकार्पस का एक फिलामेंट है जिसमें हम देखते हैं कि एक के ऊपर एक कोशिका जो है ये स्थित होती है, एक के ऊपर एक कोशिका स्थित होती है। तो इस प्रकार से ये जो फिलामेंट होते हैं ये कोशिकाओं की एक पंक्ति से निर्मित होते हैं। कोशिकाएं जो है एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होती हैं, जिससे एक्टोकार्पस के फिलामेंट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये जो फिलामेंट होते हैं एक पंक्ति होते हैं, ये यूनिसीरिएट होते हैं, या इसे मोनोसाइफोनस कहते हैं। मोनोसाइफोनस का मतलब होता है कि एक फिलामेंट जो बनता है इसमें कोशिकाओं की जब एक ही पंक्ति होती है तो उसे मोनोसाइफोनस कह देते हैं। अगर यहाँ पर इसके पास पास में कोशिकाओं की एक पंक्ति और होती तब ये जो है मल्टीसीरेट हो जाता या जब पॉलीसाइफोनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कोशिकाओं की एक ही पंक्ति इसलिए इसे मोनोसाइफोनस कहते हैं। ये इसके सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की स्पोरेंजिया बनती है। ये जो स्पोरेंजिया है प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया है, ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया है। तो इसमें इस प्रकार से फिलामेंट से स्पोरेंजिया का निर्माण भी होता है। यहाँ पर हमने देखा कि एक्टोकार्पस का जो फिलामेंट होता है ये किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है। बिल्कुल ओरिजिनल डायग्राम हम इसका जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देता है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने इसका आउटलाइन डायग्राम दी है, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। ये जो इसका फिलामेंट है, इस फिलामेंट में कोशिकाएं जो है एक के ऊपर एक स्थित है। तो इस प्रकार के जो फिलामेंट होते हैं ये यूनिसीरिएट कहलाते हैं, यानी कोशिकाएं जो है एक ही पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। और ये कोशिकाओं का फिलामेंट इसे मोनोसाइफोनस भी कह देते हैं। तो मोनोसाइफोनस का मतलब होता है एक ही साइफन पाया जाता है, यानी कोशिकाओं की एक ही पंक्ति अगर व्यवस्थित होती है तो इसे हम मोनोसाइफोनस भी कह देते हैं। इन प्रकार के फिलामेंट से इसमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है। ब्रांचिंग होने की वजह से ये जो है अत्यधिक शाखित पाए जाते हैं। और शाखाएं जो है बहुत सारी शाखाएं जो इसके अंदर पाई जाती है, अत्यधिक मात्रा में इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। इसके अलावा इसमें स्पोरेंजियम बनती है। दो प्रकार के स्पोरेंजियम है, ये यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम है, ये प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम है। दो प्रकार के स्पोरेंजियम का निर्माण भी इसमें होता है। ये एक्टोकार्पस की एक कोशिका है, इसके ऊपर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरे थैलस के स्ट्रक्चर पर और इसकी कोशिकाओं पर हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। अभी थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टोकार्पस जो है यह हेटेरोट्राइकस शैवाल होता है या विषम तंतुकी शैवाल होता है। विषम तंतुकी का मतलब इसमें एक से अधिक प्रकार के फिलामेंट सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, प्रोस्ट्रेट राइजोइडल सिस्टम और इरेक्ट ब्रांच्ड सिस्टम। प्रोस्ट्रेट राइजोइडल सिस्टम का मतलब होता है शान मूलाभासी तंत्र, जिसके द्वारा एक्टोकार्पस के मूलाभास तंत्र का निर्माण होता है, राइजोइडल सिस्टम का निर्माण होता है, जो कि आधार से चिपका हुआ पाता है, भूमि से ये चिपका हुआ होता है।
और इरेक्ट ब्रांच सिस्टम है, ये जो है ऊर्ध्व सिस्टम होता है जो कि इसके मुख्य थैलस का निर्माण करता है। डायग्राम की अगर बात करें तो हम यहाँ पर जब हमने देखा था, यह जो भाग होता है ये इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है, और ये जो सतह से जुड़ा हुआ होता है ये होता है प्रोस्ट्रेट सिस्टम पाया जाता है। तो इसका जो शान भाग होता है, प्रोस्ट्रेट पार्ट होता है, ये क्रीपिंग नेचर का होता है और यह भी शाखित होता है, और थैलस को किसी अधोस्तर से, जो भूमि का स्तर जो है, ये जमीन का स्तर है, ये किसी प्लांट या जंतु की सतह से चिपकाने में सहायता प्रदान करता है। और इसका जो फ्री फ्लोटिंग होता है, तो मुक्त प्लावी होता है ऊपर का भाग, यह अत्यधिक विकसित होता है। यानी ये दो सिस्टम जो है, इसमें प्रोस्ट्रेट सिस्टम कम विकसित होता है और जो इरेक्ट सिस्टम होता है ये अत्यधिक विकसित होता है। और कुछ पादजातियों में मूलाभासी भाग अंतःपादपी भी होता है, यानी यह दूसरे पादपों की सतह है उसके अंदर जो है ये सिस्टम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा थैलस जो है ये दो प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना होता है। इसका जो इरेक्ट पार्ट होता है इसमें अनियमित रूप से शाखित होता है, जैसा कि हमने देखा कि अत्यधिक शाखाएं जो है इसमें पाई जाती हैं, और जो और इनकी शाखाओं में अनुप्रस्थ पट बनते हैं और इन अनुप्रस्थ पट के नीचे से शाखाओं का विकास होता है। ये तंतु जो है अनेक सेंटीमीटर लंबे होते हैं, काफी लंबे तंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े तंतु होते हैं जिन्हें हम हमारी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी, ये मोनोसाइकोनस होते हैं क्योंकि इनकी मोटाई केवल एक कोशिकीय होती है, कोशिकाओं की एक पंक्ति से निर्मित होते हैं। बहुत ही कम चांस होता है कि ये बहुनलिकीय या पॉलीसाइकोनस होते हैं, लेकिन सामान्यतया एक पंक्तिकीय, एक कोशिकीय, एक नलिकीय मोनोसाइकोनस होते हैं। अब बात करते हैं इसकी कोशिकाओं की संरचना की। इसकी कोशिका की जो संरचना है यह किस प्रकार से होती है। एक्टोकार्पस का तंतु हमने बात की थी, ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सभी कोशिकाएं जो एक केंद्र की होती है, यानी एक केंद्रक इसमें उपस्थित होता है, आयताकार होती है, यानी इसकी लंबाई अधिक और इनकी चौड़ाई कम होती है, तो ये आयताकार होती है। तथा ये कोशिकाएं जो होती है बेलनाकार या सिलेंड्रिकल होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है दो परतों से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर होती है और इनर लेयर होती है। तो सेल वॉल जो है दो परतों से मिलकर बनी होती है। अब ये जो दो परतें होती है, इसमें दोनों परतों में जो अंदर वाली परत जो है सेलुलोज की होती है। पादपों की सेल वॉल का जो मुख्य लक्षण होता है कि इनकी परतें सेलुलोज की बनी होती है, तो इसकी जो आंतरिक परत होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। और इसकी जो बाह्य परत होती है, ये जो बाह्य परत ये बनी होती है जिलेटिन पदार्थों की, और इसके अंदर दो मुख्य घटक पाए जाते हैं जिन्हें हम एल्जिन और फिकोइडिन कहते हैं। एल्जिन और फिकोइडिन जो है इसकी बाह्य परत के मुख्य घटक होते हैं, और इन दोनों की उपस्थिति फियोफाइसी वर्ग की कोशिका भित्ति का प्रमुख लक्षण होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सभी को याद रखना है कि इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की भी जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर के अंदर एल्जिन और फिकोइडिन दो मुख्य घटक पाए जाते हैं, और ये दोनों ही फियोफाइसी वर्ग के शैवालों की सेल वॉल के मेन कंपोनेंट होते हैं, जो इनका विशिष्ट लक्षण होता है। इसके अंदर जो जीवद्रव्य पाया जाता है ये बाहर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इसके एक केंद्रक पाया जाता है और क्रोमेटोफोर इसके अंदर उपस्थित पाया जाता है। इनमें जो क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं इनकी संख्या और आकार में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। कुछ प्रजातियों में डिस्क के समान डिस्कोइड होते हैं, बिंबाप होते हैं, और अथवा ये अनियमित पट्टियों के समान रिबन लाइक होते हैं, जैसा कि अभी डायग्राम में देख पा रहे थे आप। यहाँ पर जो है कि क्रोमेटोफोर जो है ये रिबन के समान होते हैं, अनियमित आकार की जो पट्टियां पाई जाती है जो कि अत्यधिक शाखित होती है, तो ये क्रोमेटोफोर जो है शाखित पाए जाते हैं, और इनकी सतह के ऊपर ये पायरोनोइड्स जो है ये उपस्थित होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है, प्रत्येक क्रोमेटोफोर में उभरा हुआ पायरोनोइड भी पाया जाता है। इनके जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा केरोटीन और जेंथोफिल इसमें पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल बी इनके अंदर अनुपस्थित होता है, यानी क्लोरोफिल बी अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल ए और सी पाए जाते हैं, इसके अलावा केरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि इसमें फ्यूकोजेंथिन नामक जेंथोफिल पाया जाता है, और इस फ्यूकोजेंथिन की मात्रा जो है यह क्लोरोफिल से भी अधिक होती है, जिसके कारण कि क्लोरोफिल का जो हरा रंग है यह छिप जाता है, और फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण इन शैवालों का रंग जो है भूरा दिखाई देता है, और इसीलिए इन्हें हम ब्राउन एल्गी कहते हैं या भूरे शैवाल कहते हैं। तो ये भूरा शैवाल जो है इनका भूरा रंग जो है इसमें एक विशेष प्रकार के जेंथोफिल फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति के कारण होता है।
कुछ भूरे सवाल जो है उनके अंदर एक्टोकार्पस के समान ही कोशिका द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इन रिक्तिकाओं के अंदर पॉलीफिनोल कंपाउंड पाए जाते हैं और इन रिक्तिकाओं को फाइसोइड कहते हैं। और ये फाइसोइड जो है ये लाइसोसोम के समान ही ये जल अपघटन करने का कार्य करते हैं। तो फाइसोइड जो है इसमें कुछ पॉलीफिनोल जो है ये पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्टोकार्पस के थैलस की स्ट्रक्चर जो है पूर्ण होती है। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि एक्टोकार्पस का थैलस जो है किस प्रकार से जो है प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट सिस्टम के अंदर डिवाइडेड होता है। मोनोसाइफोनस जो है इनका थैलस पाया जाता है। यहाँ पर हमारा थैलस की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अगले पार्ट के अंदर हम एक्टोकार्पस के अंदर रिप्रोडक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।